सीएनबीसी आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस शो की खास बात है कि मार्केट के एक्सपर्ट्स आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं, साथ ही हम उनके कंपटीशन के जरिए परफॉर्मेंस को भी आकलन करके देखते हैं। लेकिन सबसे पहले शो की शुरुआत मार्केट के चेक के साथ, जहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। कल से लगातार आज तक हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा सुस्त है। हालांकि 60 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव है। एक सीमित रेंज में कारोबार यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। समझ लेते हैं कि भरपूर एक्शन यहां पर आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो निफ्टी की तो बात हमने कर ली, लेकिन निफ्टी बैंक यहां पर भी नजर डालते हैं और निफ्टी बैंक लगातार वीकनेस दिखा रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो लाल से हरे निशान के बीच में झूलता हुआ कुछ खास सिग्निफिकेंट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप ये भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मिड कैप 100 बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन मार्केट जहां से खुले थे वहां से कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे है। स्मॉल कैप कंपैरेटिवली थोड़ा सा मिड कैप से बेहतर कर रहा है, लेकिन दबाव यहां पर भी नजर आएगा। देखिए ओपनिंग कहां पर हुई थी और फिलहाल हम 11 बजे के आसपास कहां ट्रेड कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से बढ़ने वाले जो शेयर हैं इनकी संख्या आपको ज्यादा नजर आएगी। 1467 शेयर ऐसे हैं, 1466 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है, और 1257 ऐसे हैं, यानी मार्केट की ओवरऑल ब्रेथ की बात की जाए तो तेजी की तरफ पलड़ा थोड़ा सा भारी होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इतना नहीं है, मैसिव सब्सटैंशियल मूव नहीं है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो टॉप गियर में इन्फी, जहां पर आप बायबैक के जरिए देख रहे हैं, खबरों के बाद एक मूव देखने को मिल रहा है। टीसीएस ऊपर है, एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो आज निफ्टी को आईटी स्टॉक्स ने संभाल रखा है। गिरावट की बात की जाए तो रिलायंस नीचे है, आईसीआईसीआई बैंक में लगातार दूसरे दिन दबाव, टाइटन में कमजोरी, एमएनएम में गिरावट, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं तकरीबन 100 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक काफी दिनों के बाद आज ये स्टॉक चला है, 40 अंकों से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन यहां पर आपको नजर आएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऊपर है, फेडरल बैंक में खरीदारी देखने को मिलेगी, और पीएनबी भी सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात हमने की, एक्सिस बैंक नीचे है, कोटक बैंक में दबाव है, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर भी अगर आप देखें तो हल्का सा दबाव है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक इसके लिए सुस्त है क्योंकि बढ़ने वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 55 और गिरावट वाले ड्रैग कर रहे हैं 42 अंक। इसके लिए देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक कोई खास संकेत यहां से फिलहाल के लिए आपको नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब सीधे चलते हैं हमारे आज के खिलाड़ियों के पास। कल हमने चर्चा की थी तो परिचय मैं आपको एक बार फिर से करा देता हूं, और हमारे साथ मुकाबले के लिए जुड़ रहे हैं रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुच्चंदानी और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल हैं हमारे साथ। शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। सबसे पहले पवन जी, आपसे एक मार्केट की क्विक चेक जानना चाहूंगा। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बहुत ही सीमित दायरों में कारोबार है, क्या व्यू है सर मार्केट पर? मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए कल भी हमने आपको ध्यान हो तो मैंने यही कहा था कि मार्केट सुबह ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम खुलता है, पर क्लोजिंग होते होते पूरा अपना स्टीम एक तरह से छोड़ देता है, और ये कल भी वापस वही एविडेंट था। आज अगेन मार्केट जो है नीचे से स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर रहा है, बट जिस तरह से मार्केट बार बार ऊपर आने का लग रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि अब मार्केट ऊपर जाने को तैयार है और नीचे जाने की जगह कम बची है। तो मैं यहाँ से निफ्टी को काफी पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ। मैं निफ्टी के अंदर 24,750 का एक हार्ड स्टॉप लॉस पकड़ के चलता हूँ, और ऊपर मैं 25,000 तक निफ्टी आते हुए उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे खास फोकस। निफ्टी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर फोकस रहेगा। प्रदीप जी से बात करते हैं। प्रदीप जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। सर क्या बन रहा है व्यू? आज तो निफ्टी आईटी के भरोसे थोड़ा सा मूव देखने को मिल रहा है, निफ्टी कैसा लग रहा है आपको? मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी भी हमारा भी अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हाँ, 25,000 के आसपास डबल टॉप जरूर बना है, और इसका एक क्रॉसओवर जरूरी रहेगा फर्दर अपमूव के लिए। तो फॉर द टाइमिंग अर्ली चार्ट्स पे जो सेटअप है वो पॉजिटिव है, और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट मैंने कल बताया था वो आज भी रिलेवेंट है। 24,522 जो ट्यूसडे को लास्ट वीक बना था बॉटम, उसी के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं, और कोई भी डिप आता है तो इसी के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। निफ्टी बैंक ने कल एक इमीडिएट हर्डल क्रॉस किया था इंट्राडे में, तो क्लोज उसके नीचे आया था, और ये 34,450 का हर्डल था। हमारे हिसाब से ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर इसमें भी एक अच्छी गुंजाइश अपनी बन सकती है, जो कि निफ्टी को सपोर्ट करेगा। तो फॉर द टाइम में पॉजिटिव व्यू के साथ हम दोनों इंडाइसेस को देख रहे हैं, और निफ्टी रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना हुआ है, तो ये एक रुझान रहेगा
निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। और ऑटो इंडेक्सेस की जैसे हमने कल बात की थी, ऑटो इंडेक्स ने अच्छा मुंह दिखाया, कंजम्पशन इंडेक्स है उस पर भी हमारा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर व्यू बना हुआ है, मेटल इंडेक्स है। तो ये तीन इंडाइसेस हैं जिसको हम प्रेफर कर रहे हैं, और ओवरऑल निफ्टी पे भी हमारा व्यू फॉर द टाइमिंग नीचे के सपोर्ट के ध्यान से रखते हुए पॉजिटिव। ऑल राइट, तो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निफ्टी पर व्यू जो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो पॉजिटिव ही बनता जा रहा है। मधु जी से बात करते हैं। मधु जी नमस्कार, बताइए निफ्टी कैसा लग रहा है आपको? जी गुड मॉर्निंग टू यू, नमस्कार। जैसे कि कल भी हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी इस वीक अपने 25,000 की एक इम्पॉर्टेंट मार्क की तरफ डेफिनेटली अग्रसर है, लेकिन विद स्लाइड जर्क्स। जैसे को पैनलिस्ट ने भी बोला कि हर रोज हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट अच्छी बात यह है कि वो प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद भी हमें मार्केट में बायर्स निचले स्तरों पर दिख रहे हैं, और करंट भी जो अभी करंटली मार्केट में हो रहा है वहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही हम देख सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पर 24,830 जो कि ब्रीच करने की पूरी तरीके से कोशिश है निफ्टी की, अगर उसको कर देता है तो पॉजिटिव मोमेंटम है। बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर मैं इंट्राडे बेसिस पर सलाह बनाना चाहूंगी। मार्केट में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट बाकी के वीक के लिए भी एक अच्छी तेजी मैं उम्मीद कर सकती हूँ। वहीं बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखें तो निफ्टी के कंपैरिजन में डेफिनेटली वीक हमको दिखाई देगा, लेकिन आज के लिए इंट्राडे बेसिस के लिए वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखेंगे कि बार बार जो एक पिछले दिन का सपोर्ट था वो बैंक निफ्टी जो है पूरी तरीके से निभा रहा है। हाँ, एक EMA 50 का एक लेवल है बैंक निफ्टी में जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वहां पे हो सकता है हमें थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिले ऑन अ इंट्राडे बेसिस, बट ऑल ओवर आई थिंक इंट्राडे के लिए मार्केट में अब तेजी आनी चाहिए। ऑल राइट, इंट्राडे में यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट एक्सपर्ट्स का व्यू तेजी की तरफ ही फिलहाल के लिए बनता जा रहा है। लेकिन कल जो ट्रेडिंग आइडियाज हमने डिस्कस किए थे शो में, इनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो आज के टॉप ट्रेड्स के लिहाज से अगर आप देखें तो लीड पोजीशन पर आपको नजर आएंगे और ABFRL, ये अगर आप देखें तो स्टॉक कैसा है, जहां पर देखिए पवन जी ने बताया था 6.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही थी, और 97 का टारगेट, 84 का स्टॉप लॉस दिया गया था। और लॉरस लैब, इस स्टॉक ने भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है प्रदीप जी के में, और टारगेट 915, स्टॉप लॉस 865 का। तो ये दो टॉप कॉल्स हैं, यहाँ पर फोकस रहेगा। और ABFRL में तो बड़ा मैसिव मूव कल के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6.5% की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन कल के ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी एक बार बात कर लेते हैं। कल जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ हमने बात की थी, वहां पर देख लेते हैं कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो पवन जी अगर आप देखें तो बड़े मार्जिन से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, और 6% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में ओवरऑल आपको देखने को मिल रही है। वहीं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो नेग्लिजिबल 0.10% थोड़ी सी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट भी थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा चॉपी, और कोई बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप ऑफ हाइज हुए हैं, तो इसके लिहाज से अगर आप देखा जाएगा तो सिर्फ 0.10% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मधु जी का पोर्टफोलियो फिलहाल आप देखें तो लाल निशान में है, और 1.3% की गिरावट यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको नजर आ रही है। लेकिन कल जो पोर्टफोलियो हमने बनाया था इसको भी देख लेते हैं चेक करके कि एक बार क्या रीजेक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो पवन जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, जो 3 ट्रेडिंग आइडियाज दिए थे इसमें क्या फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और फिलहाल के लिए आपको क्या रीजेक आपको देखने को मिला है। तो L&T फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और करंट मार्केट प्राइस 234 रुपए के आसपास का है। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो यहाँ पर 228 और 250 के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए थे। वहीं अगर आप देखें तो कैंसाई नेरोलैक, इसकी पोजीशन ओपन है, 268 का टारगेट, 238 का स्टॉप लॉस। और AB फैशंस एंड रिटेल, ये स्टॉक तो अगर आप देखें तो क्लियर कट आउट परफॉर्मर है, और इसी के चलते पवन जी के पोर्टफोलियो में जबरदस्त अल्फा देखने को मिला है। 90 के आसपास 97 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक ही पोजीशन ऊपर है, ओपन है। तो पवन जी आपके पास स्कोप बचता है 2 स्टॉक्स और ऐड करने का। कौन से स्टॉक्स चुने आपने? आशीष, मैं आज IT पैक के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो मैं HCL टेक के साथ जाना चाहूंगा। अभी 1425 के आसपास इसका CMP चल रहा है, और 1415 रुपया का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से 10 रुपए नीचे का तकरीबन स्टॉप लॉस है, और 1450 तक मैं ये मान के चलता हूँ ये आना चाहिए। ऑल राइट, 1450 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको HCL टेक में नजर आ सकते हैं। और IT पैक में अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़बरदस्त पूरे IT पैक में तेज़ी देखने को मिल रही है।
लेकिन फिलहाल के लिए बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स पर। लेकिन इन्फोसिस, ये अगर आप देखें तो आज सबसे ज़्यादा फोकस में है, और इन्फोसिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं यतिन जी। बताइए, इन्फोसिस बायबैक है, क्या ट्रेंड है, कितना आ सकता है? तो इन्फोसिस पे तो करते हैं बात आशीष, लेकिन हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसके लिए ये स्टूडियो में है हम। और अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो यहाँ एक बड़ी खबर है। बात करते हैं कोटक बैंक की, तो यहाँ एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील संभव है। और हमारी जानकारी के हिसाब से अगर आप देखें तो सुमितोमो मित्सुई, जो कि एक बड़े शेयर होल्डर हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, ये अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। कुल मिला के 3 करोड़ शेयर से ज़्यादा की इनकी होल्डिंग है, जो ये ब्लॉक डील के जरिए बेचने वाले हैं। और कुल मिला के 6,000 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील है, जो बहुत जल्द आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पे होती हुई नजर पड़ सकती है। अगर हम बात करें कोटक बैंक की, तो सुमितोमो के पास 1.65% स्टेक है, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू करीब 6,500 करोड़ रुपए के बीच है। और अगर आपको ध्यान है तो सुमितोमो मित्सुई ग्रुप जो है, इन्होंने येस बैंक में रिसेंटली एक निवेश किया है, और एसबीआई से वो अपना हिस्सा खरीदने वाले हैं, जिसको थोड़े दिन पहले ही एक आरबीआई की अप्रूवल मिली। तो हमारी जानकारी के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक में जो इनका 6,000 करोड़ का हिस्सा है, ये बेच के अब वो पैसा जो है येस बैंक के अंदर निवेश करेंगे। ऑब्वियसली इसके अंदर एक आरबीआई एंगल भी हो सकता है, क्योंकि कंप्लायंस के हिसाब से अगर आप मल्टीपल बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर एक पर्टिकुलर बैंक में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कंप्लायंस के तरीके से भी इसको थोड़ा फेयर माना जाएगा। हालांकि जो सुमितोमो मित्सुई बैंक के जो प्रेस कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बहुत जल्द ये ब्लॉक डील हो सकती है। और ब्रोकरेजेस जो हैं, ये ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस के पास इस ब्लॉक की डिमांड को लेके पहुंचे हुए हैं। वो डिमांड एक्सेस कर रहे हैं, और जैसे ही बुक फुल हो जाती है, वैसे ही शायद ये आपको ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ेगी। तो बहुत जल्द कोटक बैंक में सुमितोमो अपना हिस्सा बेचने वाला है, जिसकी मार्केट वैल्यू 6,000 करोड़ से ज्यादा है। ऑल राइट, तो बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आप देख पा रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, जहां पर अगर आप देखें तो सुमिटोमो ग्रुप यहां पर कोटक बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। एक्सक्लूसिव खबर है सीएनबीसी आवाज की, तो यहां पर इस स्टॉक पर रहेगा हमारा खास फोकस। तो चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद 2 बचे खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो भी चेक करेंगे। बने रहे हमारे साथ। जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, बताइए, पहले आपके पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं कि क्या रीजिंग यहां पर देखने को मिला, कैसा प्रदर्शन देखने को मिला। तो प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आएगा आपके पास स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि 3 ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर किए गए थे, जहां पर लॉरस लैब ये होल्ड बना हुआ है, और यहाँ पर टारगेट 915 के थे। इंडियन बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कॉल क्लोज हो चुकी है, 735 के टारगेट के लिए थी। और एबी कैपिटल, ये पोजीशन अभी भी ओपन है, 310 का टारगेट है, 278 का स्टॉप लॉस। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 3 में से 2 पोजीशंस ओपन है, एक स्कोप बचा हुआ है आपके पास रिजेक्ट करने का, ऐड करने का। कोई फेरबदल सर? हाँ जी, एक स्कोप जो है वहां पे मैं होनासा कंज्यूमर को ऐड करना चाहूंगा। लिस्टिंग के बाद इसका हाईएस्ट हाई बना था 547 का लास्ट ईयर सितंबर में। तो वो टॉप और उसके सब्सिक्वेंट मेजर टॉप्स को कनेक्ट करते हुए तो एक बड़ा ब्रेकआउट इसने अक्टूबर के एंड पार्ट में कंफर्म किया था, और फिर करीबन 8-10 सेशन का एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने के बाद ये फिर से अपमूव रिज्यूम कर रहा है। तो एक पोजिशनल पिक के तौर पे भी हमने अपने क्लाइंट्स को ये सुझाया है 303.50 के करंट एक्सेस को ऐड कर सकते हैं। 297 का स्टॉप लॉस रहेगा, 325 के टारगेट रहेंगे। ऑल राइट, 325 तक के टारगेट्स आपको होनासा में देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक अगर आप देखें तो कंज्यूमर स्पेस से है, 304 रुपये के करीब का भाव, 297 का आपके पास स्टॉप लॉस है, और 325 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अब चलते हैं मधु बंसल के पास। मधु जी, बताइए, आपके ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे, लेकिन पहले परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो का। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो भारत फोर्ज ये पोजीशन है आपकी ओपन, और 1310 का टारगेट है। कल ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार भी हमने देखी थी। आईटीसी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली वाला कॉल था आपका 380 के टारगेट के लिए, ये पोजीशन भी आपकी ओपन है। और सारे गामा, इस स्टॉक पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पोजीशन क्लोज हो चुकी है 554 के टारगेट के लिए, और 493 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 3 में से 1 पोजीशन को आपने एग्जिट कर लिया है, अब 2 का स्कोप बचता है। क्या फेरबदल करेंगे आप?
जी, मेरा स्टॉक रहेगा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। बाय पोजीशन मैं इसमें बना करके चलना चाहूंगी। आप स्टॉक देखेंगे तो चार्ट के ऊपर आपको एक मिड टर्म फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई देगा, जिससे ब्रेकआउट करता हुए स्टॉक बन रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी लगातार EMA 50 पर एक बाउंस हमें इसमें देखने को मिल रहा है। करंटली 517 पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक टारगेट 570 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 497 का। ऑल राइट, 497 के स्टॉप लॉस के साथ आधार हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1-1.5% की तेजी भी देखने को मिल रही है। टारगेट 570, 497 का स्टॉप लॉस है। आधार हाउसिंग फाइनेंस ये रहेगा आपके रडार पर। लेकिन जो पोर्टफोलियो रीचेक हम कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो पवन जी के पास स्कोप बचा हुआ है। एक HCL टेक पर तो राय आपने दे दी, लेकिन एक और पोजीशन आपकी ओपन है। क्या करना चाहेंगे सर? क्या एक ऐड कर सकते हैं आप पोजीशन को? आशीष, मैं थोड़ा सा अभी वेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये निफ्टी जो है इसी रेंज पे एक बार रुकी हुई है। एक बार ये निफ्टी 24,850 अगर क्रॉस करती है तो फिर मैं उसके बाद अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड में ऐड करूँ। परफेक्ट है। मार्केट चौपी है, ऐसे में स्टॉक साइडवेज होने का खतरा ज़्यादा बन जाता है। तो पवन जी तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का विकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मधु जी के पास भी अगर आप देखें तो 3 में से एक स्टॉक और नया ऐड करने का स्कोप है। बाकी प्रदीप जी ने तो ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो 3 का बना लिया है। मधु जी क्या करेंगे? जी, मैं भी थोड़ा इंतजार करना चाहूंगी। ऑल राइट, फिलहाल मार्केट अगर आप देखें तो इतना साइडवेज चल रहा है कि ट्रेडिंग आइडियाज फिलहाल के लिए ढूंढना कन्विक्शन वाले, बेहतरीन वाले, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन खिलाड़ी जुड़े हैं हमारे साथ और ऐसे में एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं कि इस प्रकार किस ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो पवन जी के पोर्टफोलियो में 2 हैं, मधु जी के में भी 2 हैं और प्रदीप जी में 3 है। एक एक करके नजर डालते हैं और सबसे पहले पवन जी के पोर्टफोलियो पर फोकस रखेंगे। और कंसाई नेरोलैक कल की पोजीशन ओपन है, आज ऐड किया उन्होंने HCL टेक, तो यहाँ पर आप रखेंगे नजर। और कंसाई नेरोलैक के लिए टारगेट है 268 का, 238 रुपए का स्टॉप लॉस है। और HCL टेक ये आज की पोजीशन ऐड की हुई है। IT स्टॉक्स में रफ्तार है, 1423-24 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 1450 का टारगेट है, 1415 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आपके पास। इसके अलावा अगर आप देखें तो पवन जी के परफॉर्मेंस के लिहाज से कंसाई नेरोलैक ये स्टॉक कल से और आज तक तकरीबन 2% ऊपर है। और ऐसे मार्केट में 2% की भी तेजी बुरी नहीं है। जहां पर स्टॉक्स आपके इतने चौपी हो जाते हैं, वहां पर 2% के गेंस डिसेंट, फेयर इनफ। HCL टेक की बात करें तो ये आज ही का दिया है, थोड़ी देर पहले ही है, और इनकी खरीद के प्राइस से थोड़ा सा ऊपर फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें प्रदीप जी के पोर्टफोलियो की तो तीनों स्टॉक्स हो चुके हैं पूरे। और आदित्य बिरला कैपिटल ये स्टॉक 310 का टारगेट, 278 रुपए का स्टॉप लॉस। लॉरस लैब ये भी स्टॉक बताया था 915 का टारगेट, 865 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अभी का ऐड किया हुआ होनासा कंज्यूमर, जहां पर 325 का टारगेट, 297 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो तीनों स्टॉक हो चुके हैं पूरे। लेकिन इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल कल से और आज में तकरीबन 1.4%। लॉरस लैब्स ये भी स्टॉक आपको बताया था कल, और ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, इतना बुरा नहीं है। और होनासा कंज्यूमर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करते हैं मधु जी के पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर आपके पास 3 ट्रेडिंग आइडियाज है, जहाँ पर एक शॉर्ट साइड का भी है। इंटरेस्टिंगली ITC यहाँ पर बिकवाली की राय दी थी और स्टॉप लॉस 415, 380 रुपए का टारगेट। वहीं बात करें भारत फोर्ज की तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय थी और 1310 का टारगेट, 1160 का स्टॉप लॉस है। और आधार हाउसिंग फाइनेंस इस स्टॉक पर आज फोकस है हमारा और 570 रुपए का टारगेट, 497 रुपए का स्टॉप लॉस है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ITC ये इनकी थोड़ी सी एंट्री प्राइस से नीचे चल रहा है, 0.6%। हालांकि चौपी है, कुछ खास नहीं, आधे % का मूव है। भारत फोर्ज 1.5% कल से और आज में मूव देखने को मिल रहा है। और आधार हाउसिंग फाइनेंस जो इसी शो में आइडिया आपके साथ पेश किया था, ये 0.17%, यानी थोड़ा सा ऊपर हरे निशान में बायस के साथ फिलहाल के लिए कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें तो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से पवन जी क्लियर कट लीड लेते हुए और ज़बरदस्त तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएगी। क्लियर देखिए 9% का ऊपर मूव देखने को मिल रहा है पवन जी के पोर्टफोलियो में। वहीं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो नॉर्मल 2.4% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। और मधु बंसल के पोर्टफोलियो की बात करें तो फिलहाल नेगेटिव में है
ऑलमोस्ट 3.3% की गिरावट यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको देखने को मिल रही है। तो पोर्टफोलियो में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, हफ्ता अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पर पहले नंबर पर है पवन जी और दूसरे नंबर पर है प्रदीप जी। पवन जी के पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त तेज़ी, 9% की तेज़ी फिलहाल के लिए आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक्शन जारी है।